हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल इजी वे गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाए, क्योंकि बच्चों की क्लास आज के समय के अंदर सभी ऑनलाइन हो चुकी हैं। अब हमें बच्चों का किसी भी चैप्टर का या लेसन का यूनिट टेस्ट, कोई सितंबर टेस्ट, हमें कोई फाइनल एग्जाम बच्चों का गूगल फॉर्म पे लेना है तो वो कैसे लें। मैं आपको आज एक नैतिक शिक्षा डीएस, एक हिंदी के अंदर मैं गूगल फॉर्म आपको बनाना सिखाऊंगा। तो जैसे डीएस का एक नैतिक शिक्षा का गूगल फॉर्म बना रहा हूं, आप वैसे ही साइंस का भी बना सकते हो, मैथ का भी बना सकते हो, इंग्लिश का भी बना सकते हो। सबसे अच्छा क्या है, आप सबसे पहले जो भी मटेरियल आपको गूगल फॉर्म के लिए बनाना है, आप उसको एमएस वर्ड के अंदर टाइप कर लो। सबसे बढ़िया ये रहेगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे मैंने एक नैतिक शिक्षा का गूगल फॉर्म बना रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं। मैंने उसको पहले ही एक एमएस वर्ड के अंदर टाइप किया हुआ है। अब जैसे आप देख सकते हैं, देखो दोस्तों, जग में किसकी सत्ता समाई हुई है, जो उसके ऑप्शन है। ऑप्शन 3 है, आप 4 रखना चाहते हो, आप 2 रखना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर डाला, ऑप्शन डाला, तो मैंने 10 क्वेश्चन का पहले ही एक एमएस वर्ड के अंदर जो मुझे गूगल फॉर्म के अंदर चाहिए वो मैंने तैयार कर रखा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब फिर हमें क्या करना है, हमें गूगल क्रोमी को ओपन करना है। गूगल क्रोमी को ओपन करेंगे। अब गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपके पास अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी को अपने लैपटॉप के अंदर, अपने पीसी के अंदर ओपन कर लें, ताकि हमें गूगल फॉर्म बनाने के लिए आसानी हो जाए। क्योंकि गूगल फॉर्म जो सेव होगा वो आपकी ईमेल ड्राइव के अंदर होगा। मेरा नेट नहीं चला हुआ है, तो हमें क्या करना है। सबसे पहले आप गूगल क्रोमी को ओपन कर लीजिए। गूगल क्रोमी को ओपन करने के बाद आप ये अपने लैपटॉप के अंदर अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लीजिए। अब दोस्तों, जब आप अपनी मेल को ओपन कर लोगे तो आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूं, राइट कॉर्नर पे जीमेल, इमेज और ये 9 डॉट्स आपको नजर आएंगे। आपने इन 9 डॉट्स को ओपन करना है। 9 डॉट्स को ओपन करने के बाद फिर आप नीचे आओगे। ये आप देख लेना कि आपके सबसे नीचे जाने के बाद यदि गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जैसे मेरा तो शो है गूगल फॉर्म, कई पीसी के अंदर इन 9 डॉट्स के अंदर गूगल फॉर्म शो नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको डॉक्स मिलेगा। डॉक्स ये डॉक्स फील्ड है, आप इसको ओपन करोगे। अभी नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है,
अब डॉक्स ओपन होने के बाद आप अपने लेफ्ट साइड देखो, ये मेरा डॉक्स ओपन हो चुका है। लेफ्ट साइड हमारे ये 3 लाइंस हैं, ये आपको नजर आ रही हैं 3 लाइंस, 1 2 3। आप यहां पर क्लिक कर दीजिए, मेन मेन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप मेन मेन्यू पर क्लिक करोगे तो वहां पर आप 4th टाइप पे फॉर्म मिलेगा, आप इसको ओपन कीजिए। अब ओपन करने के बाद आपके पास एक प्लस का निशान मिलेगा जिसके नीचे ब्लैंक लिखा मिलेगा। आप इस प्लस के निशान को ओके कीजिए। अब हमारे पास गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये अनटाइटल है, यहां पर कोई भी नाम नहीं है। अब मैं 7th क्लास के लिए गूगल फॉर्म डीएस का तैयार कर रहा हूं, तो सबसे पहले अनटाइटल पर आप क्लिक कीजिए और यहां पर अपने स्कूल का आप नाम मेंशन कीजिए। जैसे मेरे स्कूल का नाम है डीएवी पब्लिक स्कूल पूंडरी कैथल। तो यहां जो फ्रॉम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहां पर आप ये मेंशन कीजिए कि आपका जो ये गूगल फॉर्म है ये किस सब्जेक्ट का टेस्ट है। जैसे मेरा ये क्लास 7th का है, तो मैं क्लास 7th को मेंशन करूंगा और सब्जेक्ट भी मेंशन करूंगा डीएस, ठीक है। और यहां पर यदि लेसन का है तो लेसन भी मेंशन कर सकते हो, लेसन 1, ठीक है। अब एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां टाइटल तो लिख दिया, आप कॉर्नर में जाना तो यहां अनटाइटल लिखा हुआ है, यहां पर क्लिक करो। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप जिस क्लास के लिए आप बना रहे हो, क्लास 7th के लिए बुला रहे हैं और डीएस के लिए बुला रहे हैं, और सेशन आप यहां पर मेंशन कर दीजिए 2021 का है। यदि आप यूनिट टेस्ट तैयार कर रहे हो तो आप अप्रैल मई जून जो भी आप डालना चाहते हो यहां पर। इससे क्या होगा, जब हम गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे तो हमारे पास टाइटल ये आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास ये ब्लैंक परफॉर्मा आया है। अब सबसे पहले हमारे पास एक अनटाइटल फॉर्म है, यहां पर हम स्टूडेंट नेम मेंशन करेंगे। स्टूडेंट नेम मेंशन करेंगे। अब हमें यदि इसी की डुप्लीकेट चाहिए तो ये जो बॉक्स बना हुआ है डुप्लीकेट, इसको आप क्लिक कर दीजिए। मैं क्लिक कर देता हूं इसको, तो मेरी एक स्टूडेंट नेम की डुप्लीकेट तैयार होगी। लेकिन अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट नेम नहीं फादर नेम लिखना है, तो आप यहाँ पर फादर नेम लिख दीजिए, फादर्स नेम मेंशन कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे फिर और आगे इसकी डुप्लीकेट तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नया एक मतलब कि फॉर्मेट चाहिए जिसमें मैं रोल नंबर लिख सकूं। तो साइड में यहाँ पे ये प्लस है, आप डुप्लीकेट नहीं चाहते तो यहाँ प्लस में, प्लस पे आप जो ये प्लस दिया हुआ है आप इस प्लस पे क्लिक करोगे साइड में, तो आपके पास एक ये फॉर्म आ गया। अब देखो हमारे पास ये फॉर्म आया है प्लस का। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स का रोल नंबर, रोल नंबर। फिर मुझे एक और मतलब कि एक्स्ट्रा आंसर की के लिए परफॉर्मा चाहिए, तो इसको मैं प्लस दोबारा कर देता हूँ। फिर मेरे पास एक ब्लैंक परफॉर्मा आ जाता है। अब मुझे यहाँ पर बच्चे का सेक्शन बनाना है,
सेक्शन के लिए आप ऑप्शन हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। यदि आपके पास ए एरो की, डाउनवर्ड एरो की के साथ बी, सी, डी और ई। दोस्तों ये ध्यान रखना कि जो आप सेक्शन बना रहे हो कैपिटल लेटर के अंदर ही बनाएं, ताकि जब बच्चे हमें, सभी के सभी बच्चे हमें आंसर गूगल फॉर्म के द्वारा हमें एग्जाम फिल कर देंगे तो हमें उसको सेपरेट करने के लिए आसानी रहेगी। तो अभी हमें एक और हमें ब्लैंक चाहिए परफॉर्मा, तो आप प्लस को क्लिक कर दे, बिल्कुल आसान है, प्लस को क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हम बच्चे का मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं। मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर से क्या है, कई बार बच्चा गलती से फॉर्म को सबमिट कर देता है, तो उसका क्या पता उसने मार्क्स क्वेश्चन पूरे किए हैं नहीं किए हैं, तो उसको 0 मार्क्स में 1-2 मार्क्स में जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि बच्चे ने फिल नहीं किया, तो हम दोबारा मोबाइल नंबर से जाकर बच्चे को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि बेटा आपका फॉर्म हमारे पास कंप्लीट सबमिट नहीं हुआ है, एक बार आप दोबारा दो। मोबाइल नंबर ये हमें हेल्प करता है। तो अब हम अपना टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, आप देखो, मैं आपको टोटल डिटेल दिखा देता हूँ। जो टॉप में हम जाएं, टॉप में जाने के बाद हमारे पास क्लास क्विज है, रिस्पॉन्स है, और थोड़ा साइड में आए तो ये सेटिंग है, ये सेटिंग। अब सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके पास एक ओवरव्यू ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्विज एक पॉइंट है, आप क्विज को क्लिक कीजिए। क्विज को क्लिक करने के बाद आप इसको मेक ए क्विज, इसको ओके कर दीजिए। अब हमें जो उसका रिजल्ट है इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन, जैसे ही बच्चा पेपर दे तो उसको रिजल्ट साथ ही साथ पता लग जाए, या नहीं दिखाना चाहते आप इमीडिएटली, तो आप इसको मैन्युअली रिव्यू को क्लिक कर दीजिए। लेकिन मैं साथ ही साथ दिखाना चाहता हूं, तो मैंने इसको इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन करते हैं। और फिर नीचे आने के बाद आपके पास कॉर्नर में, थोड़ा मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर कॉर्नर के अंदर, यहाँ कॉर्नर में सेव है, तो आप इसको सेव को क्लिक कर दीजिए। तो ये आपकी अब क्विज तैयार हो जाती है। अब दोस्तों आगे हमारी क्विज स्टार्ट होती है, तो हम फिर प्लस को, जो साइड में प्लस दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करोगे तो हमारे पास एक फॉर्मेट आ जाएगा। अब हमारी क्विज स्टार्ट होती है। तो यहां पर जैसे हमारा क्वेश्चन है यहां पर, अब आप अपने एमएस वर्ड के अंदर जाओगे। एमएस वर्ड के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है, जग में किसकी सत्ता समाई हुई है। हम इसको कॉपी करके फिर क्या करना है, आपने अपने गूगल फॉर्म में आना है और यहां पर जहां पर कर्सर है यहां पर इसको पेस्ट कर देना है बस। और फिर आपको अपने एमएस वर्ड के अंदर जाना है और जो उसके ऑप्शन है, आप सभी ऑप्शन को कॉपी कर लीजिए सिलेक्ट करके। फिर आप अपने गूगल फॉर्म में आइए और जहां पर फर्स्ट ऑप्शन है आप उसको जैसे ही क्लिक करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, यहां पर सारे के सारे ऑप्शन अपने आप ऑटो आ जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना।
फिर आपने आंसर की में जाना है। ये जो आंसर की आप इसको क्लिक करना है। आंसर की को क्लिक करने के बाद आप इसको पॉइंट में, आप क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो मेरा क्वेश्चन ये 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स दे देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे यहां पर पॉइंट्स है, 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का कर दीजिए, 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स का कर दीजिए। और फिर आप इनमें से जो सही आंसर है, अब जैसे जग में किसकी सत्ता समाई हुई है, जग में भगवान की सत्ता, मैं इसको क्लिक कर देता हूं और लास्ट जो डन दिया हुआ है इसको क्लिक कर देता हूं। और क्लिक करने के बाद फिर आप मैं एक प्लस और कर लेता हूं। आप देखो थोड़ा सा, जैसे पहले कोई फर्स्ट क्वेश्चन को मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूं। अब रिक्वायर्ड को आप ऑन कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि यदि आप रिक्वायर्ड को ऑन नहीं करोगे ना, तो ये चाहे बच्चा एक भी क्वेश्चन को ना करे तब भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कम से कम क्वेश्चन को तो आप रिक्वायर्ड कीजिए। जब तक मान लो मैं 10 क्वेश्चनों का गूगल फॉर्म बना रहा हूं, तो जब तक बच्चा 10 के 10 क्वेश्चन फिलअप नहीं करेगा तब तक गूगल फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब ऐसे ही मुझे सेकंड ऑप्शन के अंदर जाना है। फिर आप एमएस वर्ड के अंदर जाओ, जहां पर आपने, फिर आप सेकंड क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने गूगल फॉर्म में आइए और वहां पर पेस्ट कर दीजिए। फिर आप अपने सेकंड क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं आप उनको कॉपी कीजिए। फिर आप अपने गूगल फॉर्म में आइए और ऑप्शन 1 पे रख के क्लिक करके वहां पर उसको पेस्ट कर दीजिए। ये आपके पास आ जाएंगे। फिर मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं आपको क्या करना है। आपको आंसर की में जाना है। आंसर की में जाने के बाद यहाँ पॉइंट्स को 1 करना है, ठीक है। और जो इनमें से हर गुल में से किसकी सुगंधी आ रही है, हर गुल में से दया की, दुश्मनी की, दानों की, दया की सुगंधी आ रही है। आप इसको, ये सही आंसर है, जो सही ऑप्शन है आप उसको क्लिक कीजिए। फिर आप इसको डन कर दीजिए। डन करने के बाद आप इसको रिक्वायर कर दीजिए। बस इतना ही काम करना है आपने। फिर ऐसे ही आप जितने भी आपके 10 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं, आप अपने सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। अब जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं, कॉपी और पेस्ट करना है सिर्फ हमने, और वैसे ही हमारा गूगल फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और ये हमारे 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे क्या करना है, मेन प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। अब क्या करना है आपने, आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हो एक बार। जैसे मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूं। प्रीव्यू देखने के लिए ये जो सेटिंग है ये प्रीव्यू है। ये हमारा कस्टमर साइट थीम है। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा ये क्या चीज है। प्रीव्यू को आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने आपका जो गूगल फॉर्म आपने बनाया है वो ऐसा दिखेगा। अब देखो इसके अंदर ईमेल एड्रेस आ चुका है, लेकिन हमें ईमेल एड्रेस नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको एक बार दोबारा वापस आना पड़ेगा। दोबारा वापस जो आपका फर्स्ट है इसको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए और फिर आप एक बार सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप जर्नल ऑप्शन में जाइए। जर्नल में अब यहाँ पर फिर प्रेजेंटेशन देखिए, प्रेजेंटेशन में जाइए। उसके बाद आप क्विज देखिए। क्विज के अंदर देखो जर्नल ऑप्शन के अंदर जाइए। जो सेटिंग का फर्स्ट जर्नल है वहां पर टिक लगा हुआ है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, यहां इसको आप टिक को यहां से हटा दीजिए बस। तो ऑटोमेटिकली आपका गूगल फॉर्म से टिक हट जाएगा। सी समरी चार्ट आप दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, इसको क्लिक कर सकते हो।
या एडिट आफ्टर सबमिट, ये हम नहीं करना चाहते। सबमिट के बाद बच्चा एडमिट करे तो ये हम नहीं शो करना चाहते। तो इसको सिर्फ समरी चार्ट दिखाना चाहते हैं तो हमने इसको सेव कर दिया। प्रेजेंटेशन में शो प्रोग्रेस बार, सफल क्वेश्चन ऑर्डर एंड शो लिंक सबमिट आफ्टर अनदर रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो हाँ शो कर सकते हैं हम इसको, लेकिन एक कंफर्मेशन मैसेज भी यहाँ दे सकते हैं, यूर टेस्ट सबमिट। थैंक्स। जब बच्चा सबमिट करेगा तो उसके पास ये कंफर्मेशन मैसेज आएगा और इसको आप कर दीजिए सेव। अब आप प्रीव्यू देखना, मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा इंक्रीज करके साइज में आपको प्रीव्यू दिखाता हूं। आप ये जो ये आंख नजर आती है, इसको प्रीव्यू बोलते हैं। आप इसको यहां पर क्लिक कीजिए। आपका गूगल फॉर्म बनने के बाद कैसा नजर आएगा, हमें ऐसा नजर आएगा। आप सबसे पहले स्टूडेंट नेम है, हम एक यहाँ पर एक डम्मी ऐड कर देते हैं, ABC कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फादर नेम भी हम ABC कर देते हैं। ये आवश्यक है टीचर्स के लिए, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो गूगल फॉर्म है, हम जो बच्चों को देना जा रहे हैं वो सही है या गलत है। एक टेस्ट हमें डमी टेस्ट खुद करना पड़ेगा। यहाँ पर हम रोल नंबर मेंशन कर देते हैं और किस सेक्शन से है हमारे पास बच्चा, A से है, A कर देते हैं। और मोबाइल नंबर यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, जग में किसकी सत्ता समाई हुई है। जग में भगवान की सत्ता समाई हुई है, हम इसको क्लिक करेंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, हर गुल से किसकी सुगंधी आ रही है। हर गुल से भगवान की दया की सुगंधी आ रही है, इसको क्लिक करेंगे। फिर भक्तों ने भगवान से क्या विनती की है। भक्तों ने भगवान से हम भगवान आपकी शरण में आ जाएं, इसको क्लिक किया। जो सही आंसर है आप उसको क्लिक करके लिखिए। भगवान की सत्ता कहाँ कहाँ समा रही है, जग में समा रही है। रवि चंद्र तारे किसने बनाए, भगवान ने बनाए। धरती पर सागर किसने बहाए हैं। देखो यहाँ पर अब पता लग गया किसने बहाए, यहाँ किसने होना चाहिए था। तो अभी तो हम इसको कर लेते हैं, आप बाद में इसको चेंज कर सकते हो। भगवान ने बहाए हैं। भगवान की महिमा कहाँ छा रही है, जल में थल में, जल थल में दोनों में जा समा रही है। हमको कौन भ्रमित कर रहा है, हमें भगवान की माया भ्रमित कर रही है। भगवान से क्या दूर करने की प्रार्थना की गई है, भगवान से अविद्या की दूर प्रार्थना की गई है, दूर करने की। पाठ 1 का नाम बताओ, पाठ 1 का नाम है स्तुति, ये हमने यहाँ रख दिया। और इसको देखो, अब जैसे ही हम सबमिट करेंगे, हमने सबमिट का बटन दबाया तो बच्चे के पास मैसेज चला जाएगा, यूर टेस्ट सबमिट एंड थैंक्स। अब बच्चा व्यू स्कोर देखना चाहता है तो अपना व्यू स्कोर पर क्लिक करके हम बच्चे को व्यू स्कोर को दिखा सकते हैं। अब बच्चे के 10/10 मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब हमारा ये नॉर्मल टेस्ट एक डमी टेस्ट है। हमें ये कंफर्म हो गया कि ये हमारा जो ये टेस्ट है, जो इसके अंदर हमने MCQ दिए हैं, ये ओके हैं। अब ये स्टूडेंट पे जाने के लिए आपका जो गूगल फॉर्म है रेडी है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, जो हमने डमी टेस्ट दिया है इसको हम अब डिलीट करना है, ठीक है। अब डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, अब देखो अपने गूगल फॉर्म पे आना है। गूगल फॉर्म में क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद रिस्पॉन्स है, क्योंकि एक डमी टेस्ट हमने दिया है। तो साइड में आ जाइए, साइड में रिस्पॉन्स को आप क्लिक कीजिए। रिस्पॉन्स को क्लिक करने के बाद ये प्लस के सामने ये एक्सेल सीट का सिंबल है, इसके सामने 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको। आप इसको क्लिक करो। क्लिक को करने के बाद आप नीचे देखो, नीचे और थोड़ा नीचे जाओ, नीचे डिलीट ऑल रिस्पॉन्स, जो आपने डमी टेस्ट दिया है। यदि आप इसको यहाँ से क्लिक कर दोगे तो ओके कर दोगे तो आपने जो डमी टेस्ट है वो यहाँ से गूगल फॉर्म से डिलीट हो गया है, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चन के अंदर आ जाइए। अब आपका
स्टूडेंट्स के लिए गूगल फॉर्म ये रेडी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब सभी बच्चे अपना टेस्ट दे देंगे तो हम एक्सेल सीट को कैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नेम हम कैसे सेपरेट करें। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको आगे भी सेंड कीजिए ताकि सभी को इसकी हेल्प हो सके, मदद हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।